वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे मोनिस इलाही ने कहा है कि मैंने इमरान खान को साफ अल्फाज में बता दिया है कि हम ताकतवर फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करके ना तो जल्द इलेक्शन करवा सकते हैं और ना ही उससे जीत सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार मोनिस इलाही ने सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार जावेद चौधरी के साथ गुफ्तगू में किया। जावेद के बकौल मोनिस ने उनके एक सवाल के जवाब में कहा कि ये हकीकत है कि अगर आज इलेक्शन हो जाए तो इमरान 2/3 नहीं बल्कि 3/3 अक्सरियत भी ले सकते हैं, लेकिन हमें इलेक्शन तक पहुंचने के लिए पहले फौजी एस्टेब्लिशमेंट से अपने फासले कम करना होंगे। लिहाजा मैंने खान साहब को मशवरा दिया कि आप और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दोनों अकेले बैठ जाएं और कोई तीसरा शख्स मौजूद न हो। ऐसा हो जाए तो आपकी गलत फहमियाँ चंद लम्हों में ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अगर ऐसी मुलाकात में कोई तीसरा शख्स मौजूद हुआ तो फिर दोनों अपनी अपनी पोजीशन पर बरकरार रहेंगे और इख्तलाफात भी बरकरार रहेंगे। जावेद चौधरी से गुफ्तगू के दौरान मोनिस इलाही ने दावा किया कि तमाम तर गलत फहमियों के बावजूद आर्मी चीफ के दिल में इमरान के खिलाफ किसी किस्म की कदौरत नहीं है, वो कभी उनके खिलाफ बात नहीं करते। लिहाजा हमने अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने हैं तो फिर हमें बाहमी फासला लाजमी कम करना होगा, इसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं। जावेद चौधरी के बकौल जब मैंने मोनिस से पूछा कि आपकी जब नून लीग से परवेज इलाही की चीफ मिनिस्ट्री फाइनल हो गई थी तो फिर आपको इमरान खान के पास जाने की क्या जरूरत थी, मोनिस इलाही का जवाब था, मैं मानता हूँ अदम एतमाद से पहले इमरान पॉपुलर नहीं रहे थे। जब मैं हल्के में जाता था तो लोग कहते थे कि चौधरी साहब हम अगला इलेक्शन PTI से मिलकर नहीं जीत सकते, आप हुकूमत से जान छुड़ा लें। मगर जब इमरान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो लोगों की राय तब्दील होना शुरू हो गई। हल्के के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि 12 जमातें इमरान के खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं, इसलिए अब हमें इमरान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने लोगों के जहन पढ़ लिए और इमरान का साथ देने का फैसला कर लिया और मैं अपने बुजुर्गों की मुखालफत के बावजूद उनका साथ देता रहा। जावेद चौधरी ने मोनिस से पूछा कि क्या मौजूदा हालात में इलेक्शन मुमकिन है। उनका कहना था कि हम फौजी एस्टेब्लिशमेंट से लड़कर ना तो इलेक्शन करवा सकते हैं और ना ही जीत सकते हैं, और इसलिए मैंने इमरान खान को मशवरा दिया है कि वो आर्मी चीफ के साथ अकेले बैठकर अपने इख्तलाफात हल करें ताकि ताल्लुकात बहाल हो सकें और मामलात आगे बढ़ सकें। जावेद चौधरी ने मोनिस इलाही से सवाल किया कि क्या आगे चलकर आप PTI ज्वाइन करेंगे या अपनी पार्टी को अलग रखेंगे। उनका कहना था कि ये सवाल कबल अज़ वक्त है, हम इस वक्त इमरान के इत्तेहादी हैं, अगर हमें आगे चलकर इस इत्तेहाद में अपना सियासी मुस्तकबिल नजर आया तो हम इमरान खान के इत्तेहादी रहेंगे और अगर हालात का तकाजा कुछ और हुआ तो दूसरा फैसला भी करेंगे। जावेद चौधरी ने मोनिस इलाही से पूछा कि चौधरी खानदान में इख्तलाफ कब और कहां से शुरू हुआ। उनका कहना था कि ये सब कुछ जायदाद की तकसीम से शुरू हुआ। ज़हूर इलाही फैमिली ने अपने एहसासे हमारे बचपन में आपस में तकसीम कर लिए थे, सिर्फ लाहौर का घर बाकी रह गया था। ये घर हमारे नाना चौधरी ज़हूर इलाही ने बनाना शुरू किया था, लेकिन मुकम्मल होने से कबल ही उनकी शहादत हो गई थी। घर बहुत बड़ा था, लिहाजा इसकी तकसीम मुश्किल थी। यूं ये मामला लटका रहा। मामू शुजात और मेरे अब्बा का बिजनेस मुश्तरका था। हमारे पास 2 शुगर मिल्स और टेक्सटाइल मिलें थीं। 2006 में यह असासे तकसीम करने का फैसला हुआ। कंजा टेक्सटाइल और मियाँ चानो शुगर मिल चौधरी शुजात के बेटू ने ले ली और फालिया शुगर मिल और मलिकवाल टेक्सटाइल हमारे हिस्से में आ गईं। मुझे फैक्ट्री चलाने का तजुर्बा नहीं था, लिहाजा मैंने दोनों मिलें बेचने का फैसला कर लिया। पंजाब बैंक के सदर हमीश खान एक गाहक लेकर आए। मैंने उन्हें टालने के लिए वैल्यू से ज्यादा डिमांड कर दी, लेकिन गाहक ने ओके कर दिया और यूं मैंने मिलें बेच दी। मोनिस के मुताबिक उनके अब्बा यानी चौधरी परवेज इलाही ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए वो मुखालफत करते रहे, मगर मैंने मिलें बेच कर ज़मीनें खरीद लीं। फिर अल्लाह ने करम किया और मेरे एहसासों में इजाफा हो गया। चौधरी शुजात हुसैन के दोनों बेटे शाफे और सालिक ने भी हमीश खान से राब्ता करके अपनी मिलें बेच दी। उन दोनों ने अपनी रकम कहाँ लगाई मैं नहीं जानता, लेकिन वो मिलें बेचने का इल्ज़ाम मेरे सर लगा देते हैं, जबकि प्रॉपर्टीज़ उनकी थीं। ये फैसला भी उन्होंने खुद किया था। दूसरा, हमारी लाहौर में लिलियानी में ज़मीन थी, वो भी उनकी मर्जी से तकसीम हुई थी। शाफे और सालिक ने ज़मीन का फ्रंट का हिस्सा लिया था और मुझे पीछे ज़मीन दी थी, लेकिन मेरी किस्मत के मेरी पिछली ज़मीन महंगी बिक गई, लिहाजा उन्हें इसका भी अफसोस है। जावेद चौधरी कहते हैं कि मैंने मोनिस इलाही से पूछा कि क्या घर की तकसीम पर कोई झगड़ा भी हुआ था। वो बोले कि एक नहीं बल्कि कई झगड़े थे। हमारा घर मामू शुजात की ख्वाहिश पर तकसीम हुआ था। मुझे मामू ने कहा था कि तुम LDA से कागजात निकलवाओ और घर तकसीम कर दो, लेकिन घर की तकसीम किसी तरह नहीं हो पा रही थी। हमारे बेडरूम्स और ड्राइंग रूम तक तकसीम हो रहे थे, लिहाजा मामू ने फैसला किया कि जिसका घर जहां है उसे इसी तरह कबूल कर लिया जाए। लेकिन फिर पैमाइशों का तनाज़ा शुरू हो गया, कभी एक पैमाइश शुरू कर देता था और कभी दूसरा। लिहाजा पैमाइश के इस तनाज़े के दौरान अशरफ मार्थ मरहूम के बेटे मुंतहा और चौधरी वजाहत के बेटे मूसा इलाही की लड़ाई भी हुई और ये तमाशा घर के मुलाजमीन ने भी देखा। जावेद चौधरी कहते हैं कि मैंने मोनिस इलाही से पूछा कि आपकी वालदा के बारे में शुनीद है कि वो इमरान खान की हामी हैं।
इस पर उन्होंने बताया कि मेरी वालदा कैसरा इलाही सियासी लिहाज से बहुत समझदार खातून हैं। ज़हूर इलाही उन्हें सियासत में लाना चाहते थे। वो शुजात और परवेज़ इलाही के बजाय हमेशा मेरी वालदा को सियासी मुज़ाकरात में साथ लेकर जाते थे। वो सियासी गुफ्तगू के दौरान अब्बा और मामू को कमरे में नहीं घुसने देते थे। मेरी वालदा इंतहाई पढ़ी लिखी और समझदार भी हैं। पूरे खानदान के बच्चों के नाम उन्होंने रखे हैं। शायद इसलिए आपको ज़हूर इलाही फैमिली के नाम मुनफरिद महसूस होते हैं। मेरी वालदा सियासी लिहाज से हम सब से आगे हैं। वो हमें भी समझाती और बताती रहती हैं, लेकिन आप उन्हें छोड़ें। हमारे ख़ानदान में इमरान खान की सबसे बड़ी फ़ैन और हमदर्द चौधरी शुजात हुसैन की बेगम कौसर इलाही हैं। वो मेरी फूफी भी हैं। हमने जब इमरान का साथ देने का फैसला किया तो फूफो कौसर ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरा माथा भी चूमा था। आप इससे उनकी हमदर्दी का अंदाज़ा लगा लीजिए। मेरा मामू के साथ यही इख्तिलाफ है कि आपने पूरी ज़िंदगी मेरे सामने शरीफ फैमिली की बुराइयाँ की और अब आप मुझे बता रहे हैं कि शरीफों की जानिब से हमारे साथ फ़लाँ मौका पर भी ज़्यादती हुई और फ़लाँ जगह पर भी हमसे गलत बयानी की गई, लेकिन फिर भी आप अचानक उनके साथ मिल गए। आपको चाहिए था कि आप मेरा सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर देते ताकि मैं भी ज़हनी तौर पर तैयार हो जाता, लेकिन आपने अचानक यू टर्न ले लिया जिसे मैं हज़म न कर सका। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।